लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्टों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के बाद दवा से संबंधित सवालों के जवाबों के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल जांच के घेरे में आया है। फार्मासिस्टों के एक अध्ययन में पाया गया है कि चैटबॉट चैट जीपीटी दवा से संबंधित लगभग 3/4 प्रश्नों के गलत या अधूरे उत्तर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ज्ञानी में। एक बार फिर डिजिटल ज्ञानी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बन सकते हैं डिजिटल ज्ञानी। आज के डिजिटल न्यूज में चैट जीपीटी कहानी, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए चैट जीपीटी से बीमारी का इलाज पूछना पड़ सकता है भारी। दोस्तों, चैट जीपीटी का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है। कोई नोट्स बनाने के लिए कर रहा है तो कोई डाइट प्लान बना रहा है। चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इतने होशियार हैं कि अपनी बीमारी के लिए भी चैट जीपीटी से ही राय ले रहे हैं। लोग अपनी बीमारी चैट जीपीटी से बता रहे हैं और फिर उसके द्वारा सुझाए गए सुझाव के आधार पर दवाई ले रहे हैं। लेकिन यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट ने लोगों को आगाह भी किया है। लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्टों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से एक बार दवा से संबंधित सवालों के जवाबों के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल जांच के घेरे में आया है। फार्मासिस्टों के एक अध्ययन में पाया गया है कि चैटबॉट चैट जीपीटी दवा से संबंधित लगभग 3/4 प्रश्नों के गलत या अधूरे उत्तर देता है। अध्ययन के दौरान चैट जीपीटी से सेहत को लेकर 39 सवाल पूछे गए, जिनमें से केवल 10 सवालों के जवाब ही संतोषजनक थे। शेष 29 दवा संबंधी जवाबों को गलत और अधूरा माना गया। अध्ययन के बाद कहा गया कि चैट जीपीटी का फ्री वर्जन और भी खतरनाक है, क्योंकि इसके पास सितंबर 2021 तक ही जानकारी उपलब्ध है। दोस्तों, चैट जीपीटी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि फाइजर के पैक्सलोविड और रक्तचाप कम करने वाली दवा पैरामाविल को साथ इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि इन दोनों दवा को एक साथ लेने पर ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है और इससे रोगियों के लिए संभावित जोखिम पैदा हो सकता है। कई स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों का मानना है कि चैटबॉट छोटी मोटी बीमारियों के स्व निदान में मदद कर सकते हैं, लेकिन तकनीक इतनी उन्नत नहीं है कि चिकित्सा पेशेवरों के दौरे की जगह ले सके। हालांकि इन अनुप्रयोगों को अधिक मांग वाले परिदृश्यों में फिट करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास चल रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से शुरुआत करके चैटबॉट उद्योग अनुभव प्राप्त कर सकता है और अधिक विश्वसनीय समाधान विकसित करने में मदद कर सकता है। फिर भी रोगी से जुड़े सभी व्यक्तिगत विवरण लेने में असमर्थ होने के कारण चैटबॉट और उन पर भरोसा करने वाले विशेषज्ञ अपनी चिकित्सा पद्धति में अशुद्धियों को जन्म दे सकते हैं, जिससे चिकित्सा देनदारियां बढ़ सकती हैं और नए नैतिक मूल्यों की संभावना बढ़ सकती है। एक मरीज कैसा महसूस करता है, इसकी सभी स्पष्ट समझ के बावजूद वे मशीन है और सहानुभूति नहीं दिखा सकते हैं। वे भी यह आंकलन नहीं कर सकते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों सभी बातचीत के लिए एक ही लहजा रखते हुए गंभीरता से या हल्के ढंग से बात करना पसंद करते हैं। चैटबॉट बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हैं, जिससे सूचना का प्रभाव बाधित होता है और यदि बातचीत में थोड़ा अंतराल होता है तो चैटबॉट उस धागे को नहीं उठा सकता है जहां वह गिरा था। इसके बजाय उसे फिर से शुरू करना पड़ता है। यह भी उपयोगकर्ता के लिए संभव या स्वीकार नहीं हो सकता है और मानसिक बीमारी वाले रोगियों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। इसके अलावा अगर चैटबॉट को ढेर सारे सवालों का जवाब देना है तो वह भ्रमित हो सकता है और गलत जवाब देना शुरू कर सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे मरीज चैटबॉट्स पर अधिक भरोसा करने लगते हैं, वे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों पर से भरोसा खो सकते हैं। दूसरे चैटबॉट्स पर बहुत अधिक भरोसा करने से उपयोगकर्ता संभावित रूप से डेटा हैकिंग के संपर्क में आ सकता है और अंत में मरीज अपने प्राथमिक देखभाल चिकित्सक से अलग थलग महसूस कर सकते हैं या अक्सर एक बार स्वयं निदान कर सकते हैं। इस तरह का स्व निदान एक ऐसा नियमित मामला बन सकता है जिससे रोगी को चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जब यह वास्तव में आवश्यक हो या जब यह स्पष्ट हो जाए कि स्व निदान गलत था, तो चिकित्सा पेशेवरों पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। इस स्तर पर चिकित्सा पेशेवर के लिए रोगी को समझाने के लिए बातचीत और तालमेल का स्तर प्रारंभिक चरणों में समय और प्रयास की बचत को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। आज आपने जाना चैट जीपीटी के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई डिजिटल न्यूज़ के साथ। आप क्या सोचते हो चैट जीपीटी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।